हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का शानी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, सभी एकदम बढ़िया हैं। आप सभी को सबसे पहले मेरी ओर से विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ऑल योर फैमिलीज़। खूब बढ़िया रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब अच्छा अच्छा खाइए, अच्छे से आपका पेपर हो, आपकी चीज़ें अच्छी हों। ये साल आपके लिए बढ़िया जाए। आपके 2 सेमेस्टर्स रहेंगे, आपके सेकेंड और थर्ड रहेंगे। पेपर आप लोग के साथ भी अच्छे हों, रिजल्ट आपका अच्छा आए, चीज़ें आपकी अच्छी हों। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स सीटेट देंगे, उनका रिजल्ट पास आए। एक अच्छी सी मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष है आप सभी के लिए। सब स्वस्थ रहें, माँ बाप की सेवा करें, उनसे भी आशीर्वाद लेके बढ़ते रहें, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके उतना अच्छा प्रयास करें, हर चीज़ों में आगे बढ़ते रहें। ये मेरी बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं, करते हैं क्लास आज की, जहाँ पर हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके दोनों पेपर से हैं, पेपर 1 और पेपर 2 से, दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपकी क्लास शेड्यूल की है, जहाँ पर कल आपके लिए क्लास नहीं हुई थी, आज यहाँ पर क्लासेस आपकी हो रही है कि एक क्लास तो बनती है। फिलहाल सभी का पार्टी का मूड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये कि थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी होती रहे तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। यहाँ पर हम डेली मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अब हमें 10 डेज तो आपके 7 से 8 डेज पढ़ने हैं। जो भी चीज़ें हो पाएंगी, जितना भी बेस्ट रहेगा उतना प्रयास ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्या है इसका आंसर, मुझे बताइए। आप सभी ने पढ़ा है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM, ये फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेशनल लिटरेसी मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस साल हुई थी? मैंने आपको हमेशा से बोला है कि डेट आपको ज़रूर आएगी, तो आपको डेट ध्यान रखनी है। पहला है 5 मई 1988, 8 मई 1988, 10 जुलाई 1989 एंड 12 जुलाई 1989। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? ये क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया हैं, डेट के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई है वो आपके ए ऑप्शन करेक्ट है, 5 मई 1988। पहला ऑप्शन जिनका भी है उन्हें बहुत ही ईजिली 1 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई? 1961 हुई, 1962 हुई, 1970 हुई, 1972। ये दूसरा क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बहुत टाइम आपके पेपरों में यह देखा गया है, रिपीट हुआ है। तो ये भी आपके डेट के सेक्शन से ही प्रश्न है। तो आपको बताइए राइट आंसर क्या होगा? NCERT का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि हमसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, साथ ही साथ डेट भी पूछी जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1961। ए ऑप्शन भी आपके सेकंड क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं, नहीं तो आपको यह टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आप टेलीग्राम पर जाकर शालिनी क्लासेस सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, और ये PDF मैं वहाँ पर दे दूँगी। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर B है पुणे, ऑप्शन नंबर C है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर D है कोटा। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुली थी? अच्छा प्रश्न है, ध्यान से रिप्लाई करते हुए आगे बढ़िएगा। आप अपनी नंबरिंग में मत जाइएगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं ये शेड्यूल वे में एग्जैक्टली नहीं है। बस आप क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, आगे पीछे होंगे क्वेश्चंस के नंबर, बट ये क्वेश्चंस आपको होंगे। चलिए बताइए, तो ध्यान रखिएगा। जो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित हुई, मतलब कहाँ पर स्थापित की गई, तो इसका जो राइट आंसर है वो है C ऑप्शन, हैदराबाद। हैदराबाद में की गई थी, अगस्त के महीने में की गई थी, और इसकी जो तारीख है वो है 1982 में की गई थी, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के थ्रू ये खोला गया था। ठीक है, हैदराबाद की स्थापना में ये मतलब वो वहाँ के आसपास नाम जो था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय था, और ओपन जो किया था वो राम रेड्डी ने किया था, राम रेड्डी के थ्रू किया गया था। तो फिलहाल ये काफ़ी डिटेल है, बट आपको यही चीज़ सिर्फ याद रखनी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में खनन विश्वविद्यालय, माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पर अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन धनबाद में, दूसरा ऑप्शन कोरबा में, तीसरा ऑप्शन दिल्ली राजगढ़ा में, और चौथा ऑप्शन है बेलपहाड़ पे। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, बताइए, ध्यान रखिएगा।
तो भारत में जो खनन विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी है, माइनिंग यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। यहाँ पर धनबाद में है। कहाँ पर है? धनबाद में। आपको 1 नंबर बहुत ही अच्छे से मिलते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आप नंबरिंग देखिए, वे तीसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा LNUPE। ये हो सकता है कि फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाएं, तो ध्यान रखिएगा। ग्वालियर में, भोपाल में और नई दिल्ली में और अहमदाबाद में। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान यह कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन आपका सही है, वन एंड ओनली, वो यहाँ पर क्या है? आपका ग्वालियर है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के साथ सेलेडर आयोग की स्थापना की थी? 1971, 1992, 1980, 1915। कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए नए हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, इसीलिए यहाँ पर अभी भी वक्त है, आपको मैं दिखा देती हूँ। मे भी अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप वहाँ पर कर पाएँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट है। 1917 में की गई थी इस आयोग की गठन की गई थी। और इनका जो नाम था माइकल सेल्डर था जिन्होंने किया था। और ये मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय की कोई समस्या वगैरह थी, उनके अध्ययन पे ध्यान में रख के किया गया था। फिलहाल के लिए अच्छा प्रश्न है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड मैकॉले किससे संबंधित हैं? मतलब थे, अंग्रेजी शिक्षा से रिलेटेड थे, प्राथमिक शिक्षा से थे, वैदिक शिक्षा से थे और संस्कृत शिक्षा से थे। बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका यूनिक है, करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया, हम सभी जानते हैं, गलत करने की कोई चांस नहीं है, तो वो अंग्रेजी शिक्षा है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़िए। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर IIT कॉलेज की स्थापना की गई थी? सर्वप्रथम लिखा हुआ है खड़गपुर में, नई दिल्ली में, ग्वालियर में, अहमदाबाद में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सर्वप्रथम लिखा है, इसलिए आपको पहला वाला ही बताना होगा। तो जो राइट आंसर है वो IIT खड़गपुर था, जो कि बहुत ही फेमस कॉलेज है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं इन, और बहुत ही हाई पैकेजेस पे 43 लाख, 40 लाख, 29 लाख, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजों पे बच्चों के मतलब नए नए जॉब मिलते हैं उन्हें। IIT, NIT, IIM, इन लोग की तो अलग ही बात है, वो बच्चे सल्यूट है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिलहाल के लिए आइए 20 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 20 है, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, खड़गपुर में, भोपाल में और मुंबई में। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ पर स्थित है? ये भी प्रश्न बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो राइट आंसर अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, हैदराबाद में है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता प्रदान की है? अगर हम शिक्षा की तरफ बात करते हैं और एक मेन उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चरित्र निर्माण की जो बात आती है उसको प्राथमिकता सबसे पहले किसने दी है? तो ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, महर्षि अरविंद जी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा है। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, अकॉर्डिंग टू माई। तो यहाँ पर क्या है? महात्मा गांधी ने कहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बालक या बच्चे एक कोरी स्लेट की तरह होते हैं, ये किसने कहा है? रूसो ने। ठीक है, जीन जैकस रूसो, जॉन एडम्स और सुकरात ने और अरस्तु ने। ये क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया हैं, दोनों पेपरों में आ सकता है, कई बार रिपीट हुआ है। आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो ध्यान रखिएगा, ये रूसो का कथन है। किसका है? इसका भी आपका ए ही ऑप्शन करेक्ट है। ये रूसो का कथन है, जो कि काफ़ी फेमस है और बहुत बार पेपर में आ चुका है। इसी के साथ आगे बढ़िए। भारत में नवोदय विद्यालय का जो उद्देश्य है वो कहाँ पर है? मतलब उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है, ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना, जो गाँव में लोग रह रहे हैं, उनके अंदर हुनर है, पैशन है, चीज़ें हैं, बट उन्हें अवसर नहीं मिलता, तो उनको मौका देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय की संख्या को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण संघ विकास योजना के लिए, ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षित करने के लिए है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन वो आप बताइए कि आपका यहाँ पर क्या होगा। 21 का कौन सा ऑप्शन है जो आप सभी यहाँ पर करेक्ट बता रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। क्या राइट आंसर होगा इसका? तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। आप किसी को मौका देंगे तो शायद वो चीज़ काफ़ी अच्छी होगी और सबको बेहतर मौका मिलना चाहिए। आपका ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय का स्थापना का विचार दिया था? जो फ्री ओपन यूनिवर्सिटी, उसका थॉट लाया किसने? तो यहाँ पर है, वाशिंगटन चर्चिल ने,
और विलियम उरी ने, जोसेफ स्टालिन ने और रैंडोल्फ चर्चिल ने। चलिए बताइए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। विस्तृत चलिए, क्वेश्चन नया है, ध्यान से थोड़ा बहुत देख लीजिए, अगर वहाँ पर आते हैं तो आप टिक करिएगा, नहीं आते तो बहुत अच्छी बात है, आपको बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? स्कूल नहीं, पुस्तकालय नहीं, परिवार नहीं, समाज नहीं और संग्रहालय नहीं। औपचारिक साधन नहीं है, यह बात आपसे पूछी जा रही है। तो इसका हम सभी जानते हैं कि एक ही ऑप्शन आपका सही है, ये परिवार और समाज यहाँ पर नहीं है, तो ये अनौपचारिक में आते हैं। बाकी ऊपर के तीन और नीचे का एक संग्रहालय, ये हमारा फॉर्मल में ही आता है। इसी के साथ आगे बढ़िए, निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल के विभिन्न साधनों के किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? 6 से 14 के लिए, 11 से 14 के लिए डाला गया है, या 10 से 18 के लिए डाला गया है? प्रेशर थोड़ा सा कर दिया जाता है, कभी कभी प्रेशराइज हो जाती हैं चीज़ें, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप सभी का एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो है 20 से 35, ठीक है। डी ऑप्शन आप सभी के इस प्रश्न के लिए करेक्ट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित किससे? रामायण से है, वेदों से है, कुरान से है, बाइबल से है? हम सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है हमेशा की तरह, और वो है हमारा जो है वो वेदों से है। यहाँ तक सभी के प्रश्न करेक्ट हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा। एक दो प्रश्न आप लोगों के गलत हुए होंगे और एक दो आप लोग के लिए नए होंगे। अभी तक हमने जितना किया है सभी अच्छा रहा। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, ईच एंड एवरीवन, जल्दी से क्विक, तभी हम आगे बढ़ते हैं और नए नए क्वेश्चंस को भी देखते हैं। ये 10 डेज़ जो 7 डेज़ हैं, इनमें काफ़ी चीज़ें होंगी और मैं आप लोग के लिए मैराथन क्लास शेड्यूल कर रही हूँ। 7 पेपर है, 7 8 को आपका वो है, तो मैं एक दिन में 2 कर दूँगी कोई है, और बाकी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कल से आप लोगों के जितना भी हो पाएगा, पहले साइंस, फिर जो मैथ, फिर ऐसे जो ये नहीं हुई थी थोड़ा बहुत, उनको पहले देख लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं हुए, जितना बेस्ट हो पाएगा उतना बहुत यूनिक तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मदरसा का संबंध किससे है? धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक से, उच्च प्राथमिक? अगर मदरसा शब्द लिखा हुआ है तो ये किससे इंटरकनेक्टेड है, किससे रिलेटेड है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि आपको बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये उच्च शिक्षा से है, ठीक है, हायर एजुकेशन से है। अरब में कहते हैं मकतब शब्द का मतलब होता है प्राथमिक से, और अलग अलग जगह पे अलग अलग कहते हैं, लेकिन मदरसा शब्द का मतलब होता है विश्वविद्यालय, स्कूल और इन कॉलेज, ये सारी। तो हायर एजुकेशन से संबंधित मदरसा होता है, प्राथमिक से संबंधित हमारा जो है मकतब होता है। तो ये दोनों कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, परिवार शिक्षा का एक सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विश्वविद्यालय, ये स्टेटमेंट किसने कही है? रूसो ने कही, पेस्टोलॉजी ने कही है, जॉन ड्यूवी ने कही, सुकरात ने कही है? जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार आ चुका है, आप लोगों ने खुद भी देखा है। तो यहाँ पर बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही प्रश्न इसका है वो कौन सा ऑप्शन आपका है जो करेक्ट है? नहीं पता तो आपको बता देती हूँ, ये राइट आंसर यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, वो है पेस्टोलॉजी। ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन से रूप एजुकेशन टाइप में काफ़ी प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उपयुक्त, तीनों? अगर हम करेंटली सिस्टम की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, मॉडर्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी एआई का भी बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत सारी अप एंड डाउन सबके लाइफ में है, हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर होते हैं। तो जो चीज़ें काफ़ी हाईलाइटेड है, फेमस है, तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर तीनों होगा, हर तरीके की शिक्षा यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्म कर रही है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? विद्यालय नहीं, पुस्तकालय नहीं, परिवार नहीं, समाज नहीं, संग्रहालय नहीं। शिक्षा के औपचारिक साधन नहीं है, ये यहाँ पर आई थिंक रिपीट हो गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, पुणे और मुंबई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग ये कहाँ पर इस्टेब्लिश है? कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी आ सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन वहाँ पर आया था तो टिक करने के लिए है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है इसका एक ही ऑप्शन आपका सही, वो अहमदाबाद है। ए ऑप्शन इनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ना भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद। राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी है, बताइए कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा वो है हमारा कोलकाता, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित हुई थी? 4 नवंबर 1948, 5 नवंबर 1949, 4 दिसंबर 1950 और 5 दिसंबर 1950। बताइए क्या होगा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन है वो कब है और क्या है?
तो यहाँ पर अगर नहीं पता है तो ध्यान देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, 4 नवंबर 1948 जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? सबसे पहले किसको बनाया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, पहला ऑप्शन, जाकिर हुसैन को, राजेंद्र प्रसाद को, वरगिरी वेंकट गिरी को। बताइए, वराहगिरी वेंकट गिरी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जिसको बनाया गया था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिन्हें बनाया गया था। आगे बढ़िए, किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति के ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया था? मैं फिर से दिखा रही हूँ, किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण के शिक्षा का दायित्व विश्वविद्यालय को दे दिया था? 1954 में, 55 में, 60 में, 65 में। कौन सा ऑप्शन होगा जो आपके इस प्रश्न के लिए करेक्ट होगा? ध्यान रखिएगा, नहीं पता है तो बता देती हूँ, 1954 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? 1953, 1955, 1960 एंड 1965। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रश्न के लिए करेक्ट होगा? नहीं पता है अगर तो ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर, उनकी रिकमेंडेशन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था और 1953 में किया गया था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालिर आयोग की स्थापना की घोषणा की थी? जो मुदालिर आयोग बना था वो किस वर्ष बना था? 1952, 1955, 1966, 1965 एंड 1970। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हम सभी को पता होना चाहिए, 1954 हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है, सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र जो प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था? सर चार्ल्स वुड का जो आज्ञा पत्र प्रकाशित है वो कब हुआ था? पहला ऑप्शन 19 जुलाई 1854, 2 फरवरी 1835, 24 नवंबर 1839, 7 मार्च 1835। तो सर चार्ल्स वुड का जो आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था, जो एग्जैक्टली डेट थी, डेट हमेशा इंपॉर्टेंट है लिखने को, टिक करने को, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन करके 19 जुलाई 1854 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया है? सर विलियम हंटर ने दिया है, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने दिया है, मैकॉले का पूरा नाम देख लीजिए, चार्ल्स डार्विन ने, फ्रांसिस एस कॉलिंस ने। तो हम सभी को पता है कि जो ये फिल्ट्रेशन थ्योरी है, निस्पंदन का सिद्धांत है, चलन का सिद्धांत है, ये मैकॉले का दिया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, वैदिक शिक्षा का मुख्य जो संस्कार था वो कौन सा संस्कार था? उपनयन संस्कार था, उपसंपदा संस्कार था, प्रवज्जा संस्कार था, बिस्मिल्लाह संस्कार था। तो वैदिक एजुकेशन का जो टाइम ड्यूरेशन था, जो संस्कार वहाँ पर रिचुअल्स हुआ करते थे, वो हमारा उपनयन संस्कार यहाँ पर हुआ करता था। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, सर चार्ल्स वुड का जो आज्ञा पत्र था वो प्रकाशित कब हुआ था? 19 जुलाई 1854, 2 फरवरी, और ये आई थिंक रिपीट हो गया ना, ये रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी रिपीट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर है, भारत सरकार ने किस एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी? वो जो टाइम ड्यूरेशन है वही आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि डेट से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, चाहे एक पेज में आप नोट डाउन करके सारी डेट लिख लीजिए, क्योंकि डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन आपके इस 30 प्रश्न मतलब इस क्वेश्चन का आपका सही होगा, तो वो आपका यहाँ पर जो होने वाला है वो देखते हैं, ऑप्शन क्या है? 14 जुलाई 1964, 15 जुलाई 1665 एंड 64 एंड 65। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 14 जुलाई 1964 को इनका गठन वगैरह हुआ था। आगे बढ़िए, भारत सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिश की नीति की निर्धारण किस वर्ष किया था? 1968, 1972, 1980, 1962। ये भी अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या होगा? आपके सिलेबस से ओरिएंटेड ये प्रश्न मैंने आज लिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन जो है वो है 1968। ठीक है, इंस्पायर होना भी कुछ चीज़ें होती हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा, ठीक है, प्रोटोकॉल तैयार किया था? तो यहाँ पर है 1979, 1980, 1982 और 1985 में ना, यही दिया हुआ लास्ट ऑप्शन, ये देखिए। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, ये भी कुछ प्रश्न आज नए हैं कई सब तरीके से, तो ध्यान रखिएगा 1979। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन करके नई शिक्षा नीति किस वर्ष बनाई थी? तो 1986 में बनाई थी, 1985 में, 1999 एंड 1995 में बनाई थी। हम ये प्रश्न बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें हमें कुछ इफ बट करना ही नहीं है, हमने पढ़ के रखा है ये सारे प्रश्नों को। 1986 पहले 68 थी, 68 के बाद से वो 1986 में हो गई थी, डिजिट एकदम रिवर्स हो गई थी। आगे बढ़िए, थॉमस मैकॉले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 1835, 1833, 1831, 1854।
आज हमने कई सारा प्रश्न किया है, तो गलत नहीं करिएगा, जितना हो सके उतना सही करिएगा, कम गलतियाँ होनी चाहिए आपकी, इतना ध्यान रखिएगा। समय बहुत कम है अब आप लोग के पास, तो समय का बेहतर उपयोग करिए। ध्यान रखिएगा 1835 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुति सिफारिश जो थी वो किससे संबंधित थी? उच्च शिक्षा से 1948 में, माध्यमिक से, प्राथमिक से, तकनीकी शिक्षा से। राधा कृष्णन आयोग के बारे में हमने पढ़ा है, तो जो इनकी सिफारिश थी, इतनी सारी चीज़ें रिकमेंड किए थे, वो काफ़ी कुछ बताए थे, तो वो किससे इंटरकनेक्टेड था? तो ध्यान रखिएगा कि पहला ऑप्शन यहाँ का करेक्ट है, उच्च शिक्षा से 1948 के दौरान थी, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को करना, बनाना, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर राधाकृष्णा, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और DS कोठारी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा इसके लिए, वो है आपका यहाँ पर राधाकृष्णन, डॉक्टर DS राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपका करेक्ट है। आगे बढ़े, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना हुई वो किस वर्ष हुई? 1956, 50, 40 और 45। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना हुई वो किस वर्ष हुई है? तो एक ध्यान रखिएगा 1956 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो एक ऑप्शन आपका इसका यहाँ पर करेक्ट है, नहीं पता है तो जान लीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह चीज़ की थी, सिफारिश इन्होंने की थी। आगे बढ़िए, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नामक कार्यक्रम शुरू हुआ? 1987 से 88, 1990 2000, 1989 1990 और 1980 से 1981। बहुत ही अच्छा। चलिए बताइए, इस प्रश्न के लिए, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए क्या एकदम करेक्ट है, आप किसको चूज कर रहे हैं? तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, 1987 से लेके 1988। क्लियर है? आई होप सो कि क्लियर है, आप लोग को भी काफ़ी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आजम खां और मुख्तर अब्बास। बताइए क्या होगा? 15 क्वेश्चन, तो राइट आंसर जो इसका यहाँ पर होगा वो जाकिर हुसैन होगा। नहीं पता है तो जान लीजिए। आगे बढ़िए, 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? सिफारिश करने वाला कोई और, लागू करवाने वाला कोई और, होने वाली डेट कुछ और। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, 1900 राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति। ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो यहाँ पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाला ही एकदम करेक्ट और क्लियर है। उम्मीद है आपको गलत नहीं होगा, मतलब आपका भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम किस कमीशन के द्वारा पूरे देश में